हेलो नमस्ते, की हाल चाल, सत श्री अकाल। तो चलिए करते हैं आज वीडियो के बारे में सीधी बात बिना किसी बकवास। सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा की स्कॉर्पियो क्लासिक के बारे में। महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक को अनवील कर दिया है। इस गाड़ी में कुछ कॉस्मेटिक अपडेट्स मिलेंगे, जैसे कि न्यू व्हील, न्यू बम्पर, न्यू फॉग लैम्प्स, फॉक्स स्किड प्लेट, 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स और इसके लोअर वेरिएंट में स्टील व्हील्स मिलेंगे। और इस गाड़ी की ग्रिल पे महिंद्रा का न्यू लोगो भी मिल जाएगा। ये गाड़ी दो वेरिएंट में अवेलेबल रह सकती है, S और S11। इंटीरियर की बात करें तो इसमें 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। ये गाड़ी जैसे ही बताया दो वेरिएंट्स में अवेलेबल होगी, S और S11, और इसका जो प्राइस है वो 10 लाख रुपये से लेके 17 लाख रुपये तक रह सकता है। कंपनी ने इस गाड़ी की पावर में थोड़ा सा इजाफा किया है। पहले गाड़ी 2.2 लीटर इंजन के साथ 120 हॉर्स पावर जनरेट करती थी, जबकि अब ये गाड़ी 2.2 लीटर इंजन के साथ 130 हॉर्स पावर जनरेट करेगी। और इसके साथ इसमें 300 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। ये गाड़ी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल होगी। इसके साथ ही बता दूं कि महिंद्रा का बोलेरो मैक्स पिकअप का अपडेटेड वेरिएंट भी सड़कों पर आने वाला है। इस गाड़ी का स्टार्टिंग प्राइस 7,70,000 रुपये के आसपास है। अब बोलेरो मैक्स पिकअप को जब कोई दूर से आता देखेगा तो ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि बोलेरो मैक्स पिकअप है या महिंद्रा का मैक्सिमो है। दूर से देखने में दोनों एक जैसे ही लगेंगे, क्योंकि जो एक रफ़ एंड टफ रगड़ फील आती थी बोलेरो मैक्स पिकअप से, अब वो वाली फील नहीं आ रही। अब थोड़ी सी सॉफ्ट सी फील आ रही है। हालांकि इसका प्राइस कंपनी ने काफ़ी कॉम्पिटिटिव रखा है और इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी 17.2 किलोमीटर पर लीटर है। वैसे लोडिंग की गाड़ियों में इतना फ़र्क नहीं पड़ता डिज़ाइन का, लेकिन फिर भी इसमें वो बोलेरो वाली बात नहीं आ रही है, इसमें ट्यूब वाली बात आ रही है। तो अब पता देखते हैं अब क्या होता है, लोगों पसंद आता है कि नहीं माइंड का। पर क्या फ़र्क पड़ता है कमर्शियल गाड़ियों में लुक्स का इतना। अब बात करते हैं मारुति के बारे में। मारुति की स्विफ्ट CNG भी लॉन्च हो चुकी है। इसका स्टार्टिंग प्राइस 7,70,000 रुपये है। इस गाड़ी में सेम वही 1.2 लीटर का K सीरीज़ पेट्रोल इंजन है, जो कि लगभग 90 PS पावर प्रोड्यूस करता था और 119 Nm की टॉर्क। लेकिन CNG के साथ ये पावर फिगर थोड़ी सी कम हो जाती है। CNG के साथ ये गाड़ी सिर्फ 77 PS की पावर प्रोड्यूस करती है और 99 Nm का टॉर्क। लेकिन CNG पे लोग गाड़ी खरीदते ही इसलिए ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज मिल सके, और ऊपर से मारुति गाड़ी है तो माइलेज तो ज़्यादा मिलनी ही है। तो ये गाड़ी 1 किलो गैस में इसमें लगभग 31 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है, यानी कि 30.9 किलोमीटर पर kg। लेकिन अब CNG पे गाड़ी चलाना भी इतना किफ़ायती नहीं रह गया है, क्योंकि CNG के प्राइस भी बढ़ते ही जा रहे हैं। पर पेट्रोल और डीजल के मुकाबले तो फिर भी सस्ता ही पड़ता है CNG पे। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए कि अब जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसके जो फ्यूल है वो काफ़ी महंगा होता जा रहा है, तो शायद इसीलिए कंपनी अब अपनी माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ये दोनों ही टेक्नोलॉजी को लॉन्च करेगी। वैसे कंपनी का कहना है कि जो कस्टमर का इंटरेस्ट है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माइल्ड हाइब्रिड। और मेरे हिसाब से तो अब जो गाड़ियां हैं इंडिया में हाइब्रिड आनी ही चाहिए। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए। अब नए एमिशन नॉर्म्स जब इम्प्लीमेंट होंगे उसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी कह देना चाहिए कि सभी कंपनियों को अपने सभी मॉडल्स में एक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑप्शन भी देना चाहिए। एक होती है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक होता है प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल वो होता है जिसमें इंजन ही बैटरी को चार्ज करता है, लेकिन प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल वो होता है जिसमें इंजन तो चार्ज करता ही बैटरी को, उसके अलावा आप नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह चार्जर के थ्रू बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में बोला था कि प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल ही इंडिया में आने चाहिए, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा लोगों को ना साइकोलॉजिकल उसको अपना नहीं पा रहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। लोग इतनी महंगी महंगी पेट्रोल डीजल कारें तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब उन्हें इलेक्ट्रिक कार ख़रीदने को बोला जाता है तो कहते हैं महंगी है। मतलब उससे महंगी पेट्रोल और डीजल कार तो ख़रीद लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक कार नहीं खरीदते। इलेक्ट्रिक कार में सबसे ज़्यादा लोगों को टेंशन होती है चार्जिंग की। कई लोगों के पास स्पेस नहीं है गाड़ी को चार्ज करने के लिए, गाड़ी घर से दूर जाके पार्क करनी पड़ती है तो उनको चार्जिंग नहीं मिल पाती है। और दूसरा, चार्जिंग स्टेशन पर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, या फिर उनको ये भी लगता है कि अगर हम लॉन्ग ट्रिप पर जाएं तो हमारे पास इतना चार्ज नहीं होगा कि हम लॉन्ग ट्रिप पर जा सकें।
हालांकि इंडिया में लोग कार ख़रीदते इसी नहीं हैं कि कभी ज़िंदगी में वो लॉन्ग ट्रिप में जाएंगे, भले वो कभी जाएं ना, लेकिन फिर भी सोचते हैं जाएंगे। लेकिन अब फ्यूल का प्राइस इतना हो चुका है कि अब लोग सपने में ही लॉन्ग ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं, बनाते तक नहीं लॉन्ग ट्रिप का प्लान, बस सोचते हैं और कैंसिल कर देते हैं कि फ्यूल प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुका है। लेकिन मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिक कार से ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम हमारे देश में प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स का होना ज़रूरी है। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स महंगी तो होंगी, पर इतनी महंगी नहीं जितनी इलेक्ट्रिक कार्स हैं। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 40 से 50 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है बैटरी से। तो जब इंसान ने सिटी में चलना है तो वो बैटरी पे चल सकता है, जब सिटी से बाहर जाना है लॉन्ग ट्रिप पे तो उसको कोई टेंशन नहीं होगी कि मेरी गाड़ी की इतनी किलोमीटर रेंज है तो मैं इतनी ही दूर जा सकता हूँ, पेट्रोल भरो जितनी मर्ज़ी दूर जाओ। और दूसरी बात कि जब गाड़ी चलेगी तो साथ ही साथ बैटरी भी चार्ज हो जाएगी, तो जब कभी इंसान जाम में फंसेगा तब भी टेंशन रहती है कि मेरा फ्यूल फूक रहा है, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक मोड पर चली जाएगी गाड़ी तो तब भी काफ़ी सारा फ्यूल बच जाएगा। और जब गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं उस टाइम पर भी जो मोटर है वो गाड़ी को थोड़ा सा पुश देती है, तो जो पावर इंजन से डेवलप हो रही है वो तो होती ही है, उसके साथ मोटर भी थोड़ी सी पावर देती है। तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कंबाइन पावर होती है वो इंटरनल कंबशन इंजन से ज़्यादा हो जाती है, तो गाड़ी को ज़्यादा बेहतर एक्सेलरेशन मिलती है, फ्यूल इकोनॉमी भी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इंजन पे लोड नहीं पड़ता, मोटर भी थोड़ा सा पुश देती है। हमारे देश में प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि गवर्नमेंट को ओवरऑल क्या करना है, सिटीज़ से जो पोल्यूशन लेवल है उसको कम करना है। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा तो सिटी में तो वैसे पोल्यूशन कम हो जाएगा, लोग बैटरी पे चलेंगे, और जब लोगों को दूर जाना होगा तो फ्यूल भरा दूर चले गए। कंपनीज़ हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने के लिए बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करती हैं, और एक प्रॉब्लम ये भी होती है लोगों को कि जो बैटरी है उसकी लाइफ कम होती है, जब बैटरी ख़राब हो जाएगी तो उसको जब रिप्लेस करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी ज़्यादा हो जाएगी, तो उस चीज़ से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपकी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी ख़राब हो भी जाती है, वो इतनी अच्छी रेंज नहीं देती, तब भी आप उसको सिर्फ फ्यूल से चला सकते हो, मतलब कि गाड़ी की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो जाती है। यानी कि आपकी गाड़ी जो है वो चाहे आप सिंगल फ्यूल पे चलाओ या बैटरी पे चलाओ या दोनों मोड पे अपने हिसाब से चला लो, तो मेरे हिसाब से प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ठीक है, तो बस यही सब कुछ था आज की। और कंपलसरी कर देना चाहिए कि हर कंपनी अपने हर मॉडल के किसी न किसी वेरिएंट पे प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल रखना ज़रूरी है। अगर आपके उस मॉडल पे प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है तो आप वो मॉडल बेच ही नहीं सकते, चाहे बेस में रखो या टॉप वेरिएंट में रखो। मेरे हिसाब से तो बेस वेरिएंट में ही होना चाहिए, क्योंकि टॉप वेरिएंट में अगर रखेंगे तो फीचर्स के हिसाब से तो गाड़ी वैसे ही महंगी हो जाती है, उसके बाद बैटरी और मोटर की कॉस्ट गाड़ी काफ़ी महंगी हो जाएगी। तो बेस में रखो ताकि अगर उसकी कॉस्ट पहुँचे भी तो टॉप के आसपास ही जाए, ठीक है। और यार कब तक हम वेस्ट की तरफ देखते रहेंगे हर टेक्नोलॉजी के लिए? हमारे देश में भी लोगों के पास बहुत दिमाग है, बहुत पोटेंशियल है, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को ज्वाइन करें। सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त पर ही देशभक्ति नहीं दिखानी होती, देशभक्ति तब भी दिखा सकते हैं जब हम अपने देश को आगे ग्रोथ करने के लिए अपना थोड़ा सा योगदान दे सकें, थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें। मैं चाहता हूँ कि ऐसे इंस्टीट्यूट बने तो उसमें आप भी साथ दो, हमारे देश को आगे बढ़ाओ। बहुत पोटेंशियल है हमारे देश में, बहुत ज़्यादा लोग इंटेलिजेंट हैं, एक से एक दिमाग भरा पड़ा हमारे देश में, लेकिन हमेशा टेक्नोलॉजी के लिए हमें वेस्ट की तरफ देखना पड़ता है कि वेस्ट से टेक्नोलॉजी आएगी फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जबकि हम भी टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर हो सकते हैं। तो बस ये सब कुछ आज की वीडियो में। वीडियो चले तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।